ये देख लो भाई, जन्नत है। इतनी हाइट पे कृष्ण जी का कोई टेम्पल नहीं है वर्ल्ड में दूसरा। बहुत मज़े आ रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहा हूँ मैं, बहुत मज़े आ रहे हैं। इतना प्यारा झरना, और दूर तक देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। मैं हूँ, भाई है, और एक ये लोकल गांव का बंदा है। तो हम सिर्फ 3 लोग हैं, दूर दूर तक कुछ नहीं। इतनी शांति, इतना प्यारा, फूल ही फूल, एक तरह से फूलों की घाटी है ये। और हम ऊपर जा रहे हैं कृष्ण जी के टेम्पल, जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट टेम्पल कृष्ण भगवान का। तो अब मौसम एकदम साफ़ हो गया है, सामने हमें पहाड़ दिख रहा है। अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था, फॉग ही फॉग थी। और इस साइड में पानी की आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया झरना बह रहा है। पानी की आवाज़ इतनी सूदिंग है, इतना आराम मिल रहा है कानों को। और फूल देखो, अलग अलग किस्म के 50 तरह के फूल होंगे कम से कम यहाँ पे। और सामने अब मौसम साफ हुआ है, वो देखो कितना प्यारा पहाड़ दिख रहा है। वैली है ये चारों तरफ। इतना ब्यूटीफुल मैंने पहाड़ अभी तक नहीं देखा जहाँ पे फूल ही फूल हों। और इतना प्यारा झरना, इतना साफ झरना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बह रहा है, ये देखो भाई, ये झरना जा रहा है नीचे। और आगे ये मिल रहा है, वहाँ पे आगे जा रहा है नीचे, ये देखो भाई। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो यूला गांव से ट्रैक करते करते अब मुझे लगभग हो गए हैं 4 घंटे। 4 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं, आधे से भी ज़्यादा हमने ट्रैक कवर कर लिया। और ये यहाँ पहुँचे हैं, ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं भीमकुंड। तो इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मंदिर है कृष्ण जी का। और जब पांडव जो थे वो स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे थे, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब वो स्वर्ग के रास्ते पे जा रहे थे, तब रास्ते में ये पहाड़ आया, यहाँ पे वो रुके कुछ दिन। और तो ये जो मेरे पीछे आपको जो कुंड दिख रहा है, ये भीमकुंड बोलते हैं इसको। तो भीम जी जो थे वो हर जगह मतलब अपनी पावर से कुछ ना कुछ करते थे। जैसे उत्तराखंड में भी उन्होंने वो जो है माना विलेज है, माना विलेज में 2 पहाड़ों को कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने, बीच में बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई है। तो ऐसे ही मतलब भीम भाई साहब जो हैं बहुत पावरफुल थे, तो वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे पावरफुल चीज़। तो ये इतना बड़ा कुंड उन्होंने बनाया हुआ है, ऊपर से एक झरना इतना प्यारा आ रहा है। बट इसमें नहाना बिल्कुल मना है, इसमें आप नहा नहीं सकते। देखने में लग रहा है कि ये पानी गहरा नहीं है, बट जैसे ही आप अंदर जाते हो ये पानी आपको अंदर खींचता है। सख्त मनाही है यहाँ पे नहाने की। तो अब हम आगे की तरफ जाएंगे, और यहाँ से आगे का रास्ता ऐसा है, हमें पानी के डायरेक्शन में जाना है और फिर ऊपर पहाड़ पे जाना है। वो भाई साहब जो दिख रहे हैं वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो हमें भी वहाँ से होते हुए अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ। ये है दोस्तों धूप, पहाड़ी धूप। जो धूप हम घरों में पूजा में यूज़ करते हैं, जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है, ये प्योर धूप आ गई। इसको हम घरों में सुखा के, जब ये ऐसी येलो कलर हो जाता है इसका, उसके बाद इसको जलाया जाता है, तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस और पूजा के काम में ही यूज़ होती है ये। तो इसको हम तोड़ रहे हैं यहाँ से, इन वादियों में, इस घाटी में हम आए हैं श्री कृष्ण जी की। और यहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ, धूप, दवाइयाँ, पता नहीं किस किस किस्म की। तो जो हमें समझ में आया, ये लोकल भाई हमारे साथ है,
यूला गांव से ही है ये करण भाई। तो ये हमें तोड़ के दे रहे हैं धूप। भाई एक देना, एक वाली सूखी वाली देना बोला। ये हम लेके जाएंगे घर। बस अपने लिए तो हो गया, आप देख लो। ये रखा है। तो इसको सुखा के बिल्कुल मतलब प्योर स्पिरिचुअल चीज़ है ये। इसको सुखा के घर में पूजा में हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल। बाज़ार की नकली धूप से फार बेटर, मतलब जो लोकल लोग हैं यहाँ के पहाड़ों के, वो यही धूप यूज़ करते हैं। जब ऊपर आते हैं पहाड़ों पे तो तोड़ के लेके जाते हैं और फिर सुखा के नीचे फिर पूजा करते हैं। ये हमने तोड़ लिया, इसको लेकर जाएंगे हम घर और फिर करेंगे पूजा। तो ये इतना प्यारा जो फूल लग रहा है जिस पे कांटे लग रहे हैं ना, तो ये मुझे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये दवाई है। क्योंकि इस पहाड़ पे जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे जड़ी बूटियाँ ही जड़ी बूटियाँ हैं, पता नहीं किस किस तरह की, हमें भी नहीं पता। तो ये मुझे बताया कि ये बवासीर की दवाई है, तो इसे दवाई बनाते हैं जैसे भी देसी दवाई जैसे भी बनती है, तो यहीं से मिलती हैं ये। मतलब ये वैसा पहाड़ है बिल्कुल ही जहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती है किसी भी तरह की, ये उन पहाड़ों में से है। तो हर तरह की जड़ी बूटी इस पहाड़ पे मिलती है। अब हमें नहीं नॉलेज इन चीज़ों की, हर चीज़ की दवाई यहाँ पे बनती है। तो मुझे इसका पता चला ये है बवासीर की दवाई, इससे बनती है। तो ट्रैक करते करते हम बहुत ऊपर तक आ चुके हैं, बट मंदिर का रास्ता भी यहाँ से आधा पौना घंटा और लगेगा हमें। और यहाँ पे एक ही यहाँ पे वो मिला हमें ढाबा, यहाँ पे हम टेंट वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे हमने मैगी बनवाई और चाय बनवाई अपने लिए। तो मैगी खा रहे हैं, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। पहाड़ों के बीच में मैगी खाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो यूला कांडा ट्रैक करते करते हमने पीछे मैगी खाई थी और मैगी खा के बाद कम से कम हमें आधा घंटा हो गया है। बिल्कुल 80 डिग्री हम पहाड़ पे चढ़े हैं और मेरा साथी है ये मेरे साथ, हम साथ में, ये मुझे गाइड कर रहे हैं, साथ में चढ़ रहे हैं। और यहाँ से अब हमें बस ये लास्ट है पहाड़ जो अभी हमें चढ़ना है ऊपर। आपको दिखाता हूँ, ये तो लग रहा है तिरंगा झंडा हमारा, और इसके साथ में ही ये एक और जो फ्लैग आपको दिख रहा है ये है मंदिर। और मंदिर के साथ मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये जो आपको सामने ये जो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे पांडवों ने धान की खेती की थी। यहाँ पे खेती की थी धान की। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे गायें भी हैं सामने, ये देखिए। तो यहाँ पे और कहीं पे भी यहाँ पे धान की खेती नहीं होती, बट पांडवों ने यहाँ पे भी धान की खेती कर दी थी, देख लो। अच्छा, आदमी कोई नहीं होगा बाहर। तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। ये है भाई साहब, ये देखो मेरे चारों तरफ। ये देख लो भाई, जन्नत है। ये यहाँ पे बाज उड़ रहा है, वाइट ईगल, ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे उड़ रहा है। ये सिर्फ पहाड़ों पे बहुत हाइट पे मिलता है ये। और देख लो एकदम वाइट, रेयर है ये भी। यहाँ पे सब रेयर चीज़ें दिख रही है मुझे। ये देख लो भाई, वाइट ईगल है ये बिल्कुल मंदिर के पास। टाइम लगाएंगे ना, तो बताना पड़ेगा। ये देखो, मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, अब मंदिर के बिल्कुल पास पहुँचने वाला हूँ। एकदम बस 50-60 मीटर ही बचे हैं, चलते हैं।
वो रहा मंदिर, बहुत ब्यूटीफुल। एकदम जन्नत है, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है कि मैं क्या बताऊं। इतनी हाइट पे कृष्ण जी का कोई टेंपल नहीं है वर्ल्ड में, दूसरा यही टेंपल है। और भाई साहब एक फील देखो, यहाँ पे हवा चल रही है, सारी थकान ख़त्म हो चुकी है मेरी। यहाँ पे पूरे 6 घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे में मैं ऊपर पहुँचा हूँ नीचे गांव से। वो रहा मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया था, और अंदर जो मूर्ति रखी हुई है मंदिर के अंदर, वो पांडवों ने ही स्थापित की थी। वो मूर्ति आज भी वैसे ही रखी हुई है। हालांकि बाहर का जो स्ट्रक्चर है मंदिर का, वो बाद में रिनोवेट किया था, दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन करी उसकी, फिर बनाया गया। बट अंदर जो मूर्ति है वो सेम है। और भाई साहब मैंने ज़िंदगी में इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा मंदिर कभी नहीं देखा। ये कृष्ण जी का मंदिर है, दिल खुश हो गया एकदम। आगे जाके हम आशीर्वाद लेते हैं। तो ये है मंदिर अंदर से, और कृष्ण जी की जो पांडवों के टाइम की मूर्तियां हैं वो है यहाँ पे 3। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मूर्ति ये है कृष्ण जी की, और 2 मूर्तियां ये हैं। तो ये पांडवों ने ये मूर्तियां बनाई थी और यहाँ पे इस मंदिर में रखी थी। तो कृष्ण जी के मंदिर के बिल्कुल आगे हम बैठे हैं, और मेरे साथ एक भाई हैं जो लोकल इसी गांव से हैं, और वो इस मंदिर के बारे में हमें एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताएंगे जो 2 साल पहले ही घटा है, और इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो हम इनके मुंह से ही सुनेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम करण है। करण है। तो आप यूला गाँव से ही हो? तो क्या हुआ था? हम आए थे, 6-7 लोग आए थे नीचे गांव से 4 बजे। हम लोग पहुँचे थे, हम सियाराउंड से आए 3-4 बजे। हम नीचे से निकल के उसके बाद पहुँचे 8 बजे नीचे पहुँचे, खाना खुना खाया। उसके हम आगे रात को सियाराउंड से चल रहे थे। तो क्या जन्माष्टमी थी? हाँ, जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी के दिन आप रात को आए 12 बजे? हाँ। जब जन्माष्टमी का टाइम होता है, जन्म लेने का टाइम होता है, जब उस वक्त आप ऊपर आए? अच्छा। फिर हम आ रहे थे यहाँ से ऊपर आ रहे थे, फिर यहाँ पे दिया जलते हुए। कितने बजे पहुंचे थे ऊपर? 12:30 बजे। रात को 12:30-1 बजे आप पहुंचे ऊपर? यहाँ पे दिया जलते दिखा, यहीं पे बाहर? अच्छा। फिर हम आए आके देखा कि कैसे जल रहा है। हाँ। फिर हमने अंदर दरवाजा खोल के अंदर देखा, अंदर 3 दिया और जले। दरवाजा लॉक लगा हुआ था जैसे अभी लगा हुआ था? उसी तरह लॉक लगा हुआ था। अच्छा। के अंदर और 3 दिया जल रहा था। 3 दिया और? अच्छा। लोगों को पता नहीं चला कि कौन जला के गया, कैसे था? यहाँ तो कोई नहीं था, कोई भी नहीं था? ऊपर आया भी नहीं था। तो मतलब ऊपर आने का एक ही रास्ता है आपके गांव से? आपके गांव के अलावा कोई और ऊपर आने का रास्ता नहीं है? अच्छा। और ऊपर कोई आता भी है तो आपके गांव वालों को सबको पता होता है? जैसे मैं आया हूँ तो रास्ते में काफ़ी लोग मुझसे मिले तो पता होता है ना। तो क्या लगता है आपको वो दिए फिर कैसे जले होंगे, किसने जलाए होंगे? वो तो आप कृष्ण जी की लीला होगा। वो लीला है ना कृष्ण जी की। ये देखो जी, कृष्ण जी की गैया भी यहाँ पे घूम रही है। ये भाई देसी गाय, हाँ, देसी होती है ना। ये देखो ये जो देसी ब्रीड है, कितनी सुंदर गाय है। इसके सींग पहचान होते हैं। ये देखो इसके सींग। और मंदिर के बिल्कुल सामने ये देखिए,
मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के बाद हमने दरवाज़ा भी बंद कर दिया ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए। और यहाँ पे इतना सुकून मिला, हमने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड करा अंदर, बहुत अच्छा लगा, फीलिंग बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कोई नज़ारा हो सकता है। इतनी ऊंचाई पे आकर एक मंदिर है कृष्ण भगवान जी का और जो बनाया है पांडवों ने, वहाँ पे हम आए, देखा, बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन घड़ी में 3 बज चुके हैं और अगर हम यहाँ से सही टाइम पे नहीं चले तो फिर रात को हमें वापस पहुँचने में तो देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। और कृष्ण भगवान जी का हमने आशीर्वाद ले लिया है, तो आगे भी हम ऐसे अच्छी अच्छी जगह जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आखिर में एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे आते हैं जो बहुत रेयर जगह हैं, जहाँ पे टूरिस्ट ऑलरेडी कम आते हैं, जहाँ की टेक केयर करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है, नीचे गांव के लोग ये सब कुछ करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट ये है कि आप साफ़ सफाई का ऐसी जगह पे ध्यान रखें, कुछ भी गंद ना फैलाएं। और अगर आपको कुछ बोतल, खाली बोतल कहीं पे मिल भी जाए तो उसको भी उठा के आप अपने साथ नीचे ले जाएं। आप अपने साथ खाने का जो भी लेके आएँ, उसके जो भी वेस्ट बचता है वो बैग में डाल के नीचे ले जाए। क्योंकि आप खुद ही देखो कि इतनी पवित्र जगह है, इतनी प्यारी जगह है और ऐसी जगह को सफाई रखने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, तो ये हमारी खुद की ड्यूटी बन जाती है कि ऐसी जगह को साफ़ रखा जाए। ऑलरेडी ये साफ़ है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सफाई बनी रहे। तो ठीक है।